तो हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो अब आपके सामने एक चीज दिखाई दे रही होगी कि आरआरबी जो एएलपी का एग्जाम हुआ था 2025 का 9000 लगभग 9500 वैकेंसी थी। इसकी आंसर की कब आएगी, क्योंकि इसका पेपर हुए लगभग काफी दिन हो गए। तो आप जानते होंगे कि अभी कुछ पेपर जो रिशेड्यूल हुए थे कुछ बच्चों के सेंटर के, उनका पेपर आपका 11 तारीख को हो चुका है। तो अब आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा इसका, और सीबीटी 2 कब होगा इसका, क्योंकि मेन इसका सीबीटी 2 है, और सेफ स्कोर क्या होगा सीबीटी 1 का, मैं ये सारी बात आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैंने कैसे निकाला था ये वाली बात जान लीजिएगा, क्योंकि अब देखिए होता क्या है कि जब एग्जाम होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं ऐसे पढ़ लो ऐसे, बट जो इस चीज से प्रोसेस होके निकला है ना, उसको रियल में पता होता है कि कैसे आपको पेपर निकालना है, क्योंकि ये छोटी मोटी कोई बात नहीं है एएलपी पेपर निकालना। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि आंसर की कब आएगी। तो आपका जो रिशेड्यूल वाला पेपर था वो 11 तारीख को कंप्लीट हो गया, तो अब इसकी आंसर की आप ये मान के चल सकते हैं कि आपकी जो इसकी आंसर की है वो आप लोगों की मान के चलिए कि 12 मार्च से लेके, यानी कल आपके आंसर की आने की प्रबल संभावना है, और 16 मार्च तक आप लोगों की आंसर की इसकी आ जाएगी एनी हाउ। 16 मार्च के बाद नहीं जाने वाली है, कल से टाइमिंग शुरू हो जाएगा आने का, और 16 तक कभी भी आ जाएगी। रिजल्ट कब तक, देखिए रिजल्ट आपका पहले तो ये जान लीजिए, रिजल्ट आपका लगभग 1.5 महीना तो लगेगा लगेगा 100%। तो मार्च हटा दीजिए, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि अप्रैल एंड में आप लोगों का या तो रिजल्ट आएगा, या फिर मई में तो 100% आप लोगों का रिजल्ट आना ही आना है। ये आप मान के चलिए कि जो आपका रिजल्ट है वो मई में 100% आ जाना है, 100%। या तो मार्च में तो पूरा नहीं आएगा, अप्रैल एंड या फिर मई में आपका 100% रिजल्ट आ जाएगा। सीबीटी 2 कब होगा, ज्यादा दिन का समय नहीं देगा, लगभग 1 महीना मान के चलिए, या तो मई का एंड हो जाएगा आपका, या फिर जून 100% आप लोगों का पेपर सीबीटी 2 का हो जाएगा 100%। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि ये सीबीटी 2 इतना आसान है? नहीं मेरे भाई, क्योंकि सीबीटी 2 में बच्चा आपको करना क्या है पहले देख लीजिए। सीबीटी 2 बहुत नॉर्मल है नहीं, क्योंकि जो सीबीटी 2 में बच्चे पास किए जाएंगे, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर सीबीटी 2 शैल बी द लिमिटेड 15 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी नोटिफाइड इन ईच आरआरबी। यानी कि जितनी भी आरआरबी में वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चा पास किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा कि 15 टाइम्स बच्चा पास किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। ठीक है ना, चलिए अब आगे की और इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए भाई। देखिए सीबीटी 2 इतना नॉर्मल नहीं होता, ये बहुत ही टेढ़ी खीर होती है, क्योंकि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है ए और एक होता है पार्ट बी। एक होता है कौन सा पार्ट, आपका बी। लेकिन जो पार्ट बी होता है वो टेक्निकल ग्रेड टेक्निकल होता है, और पार्ट ए जो होता है वो नॉन टेक होता है। पार्ट ए में देखिए आपका मैथ्स आएगा, जो आप लोग पढ़ते हो मैथ्स, जो आप लोगों ने अभी तक सीबीटी 1 में पढ़ा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो आपने सीबीटी 1 में पढ़ा, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बच्चा इसको एक तरह से साइंस ही मान के चलिएगा। ठीक है, बाकी जो टॉपिक होगा वो आप लोग देख लीजिएगा कि थोड़ा सा अलग क्या है। ठीक है, बाकी है ये वही चीज। ठीक है, और कुछ टेक्निकल के क्वेश्चन भी बच्चा इसमें आ जाते हैं, कुछ टेक्निकल के क्वेश्चन भी हमारे समय में इसमें ऐड कर दिए गए थे। पार्ट बी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर इलेक्ट्रीशियन से किया हुआ है बीटेक, तो वो सब्जेक्ट जो लेगा अपने पार्ट बी में वो ये ले सकता है। अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स से किया होगा बीटेक तो वो ये सब्जेक्ट ले सकता है। कोई बच्चा मैकेनिकल से किया होगा तो फिटर, मैकेनिकल मोटर, ट्रैक्टर मैकेनिक, इन सब ट्रेड ले सकता है। कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से किया होगा तो वो ये ट्रेड ले सकता है। ये वाली बात समझ लीजिएगा, टेक्निकल में 75 क्वेश्चन आते हैं, और ये केवल क्वालिफाइंग होता है। क्या होता है, क्वालिफाइंग। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि पिछली बार बच्चा इसी में बच्चों की लंका लग गई थी, नहीं बच्चे मिल रहे थे 75 में से 27-28 क्वेश्चन, 26 को 27 क्वेश्चन ठीक करने में हालत खराब होती, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। ये वाली बात ध्यान लिखिएगा बच्चा, नॉर्मलाइजेशन आपका इसमें नहीं होगा, तो एक चीज की बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर जी आपने कैसे निकाला था, तो देखो ये 2024 का है स्कोर कार्ड, ये दिखा होगा आपको CN1 2024, यानी कि जो अभी लास्ट अभी अभी हो रही है। ठीक है, ये मेरा ये साइको, ये CBAT का स्कोर कार्ड है। इसका मतलब CBAT बच्चा वही देता है जो CBT 2 निकाल चुका होता है। मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, मैं आपको ऐसे बता देता हूं। देखिए सुटेबल लिखा है ना, सुटेबल जो बच्चा पास होता है उसे सुटेबल आता है, जो बच्चा फेल होता है उसे नॉन सुटेबल आता है। समझ रहे ना, मैंने नॉट सुटेबल। ठीक है ना, तो मैं पास था। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं। और दूसरी बात,
ये मेरा सीबीएटी का स्कोर कार्ड था, ठीक है। 42 टी स्कोर चाहिए होता है, यानी टी स्कोर कितना चाहिए होता है 42, सो मैं उसको पार कर चुका था, आप देख सकते हो। अब एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं भटकिएगा मत, ठीक है। मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन बता दूंगा, बेस्ट तरीका बता दूंगा, बेस्ट तरीके से जूझना बता, मतलब लड़ना बता दूंगा। बस आप सभी लोगों को इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना है और मुझे फॉलो कर लीजिए 3-4 महीना, बस आपका सीबीटी 2 मैं आराम से निकलवा दूंगा। टेलीग्राम पे जुड़ के मैं आपको कुछ अपडेटेड पीडीएफ, कुछ अपडेटेड सब कुछ ज्वाइन करवा दूंगा, सब कुछ सेंड कर दूंगा। तो सभी लोग इस चंदन सर टेक्स्ट बुक से जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब कौन बच्चा सीबीटी 2 की तैयारी करे, ये बड़ी बात, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे फिर कहता हूं, बार बार यही कहूंगा कि यूआर से अगर आपके 50 क्वेश्चन सही थे, 50 क्वेश्चन सही थे अगर कट पीट के, आपका नाम आ जाएगा। ओबीसी में बच्चा आपका वही 47 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस में बच्चा वही रॉ क्वेश्चन आपके 45 क्वेश्चन। ये मैं आउट ऑफ 75 वाले बात कर रहा हूं, ये 100 में से मत समझ लीजिएगा, आउट ऑफ 75, ठीक है ना भाई, 75 क्वेश्चन। बाकी नॉर्मलाइजेशन तो जो भी हो। एससी और एसटी बच्चा, ये दोनों मैं कहूंगा कि 40 क्वेश्चन जिसके भी हैं 75 में से, वो सभी लोग तैयारी करो। ये आपका सेफ स्कोर है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कट ऑफ है, ये सेफ स्कोर है कि अगर आप इतना नंबर लेके आते हो तो आप किसी भी कैटेगरी से सेफ हो फॉर सीबीटी 2। आप अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आंखें बंद करके सीबीटी 2 की तैयारी कर लो भाई, क्योंकि सीबीटी 2 मेन होता है आपके एग्जाम को निकालने के लिए। और बच्चा एक बात और समझ लीजिएगा, आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, टेस्ट देख लीजिएगा। ₹1 में सिंपल सा आपको ट्रायल दिया जा रहा है, सिर्फ ₹1 में आपको ट्रायल दिया जा रहा है, लेकिन कूपन कोड बच्चा आपको मेरा ही लगाना है। जब आपका पैसा कट जाएगा तो ये रिफंडेबल भी होगा आफ्टर सिलेक्शन। अगर मेरा कूपन कोड आप डालते हो तो ये रिफंडेबल भी है बच्चा। अप्लाई कूपन कोड पे चंदन लिख लीजिएगा। 2 दिन का ट्रायल है, सारी पीडीएफ, सारे मॉक सब कुछ निकाल लो, इससे अच्छा फायदा और क्या मिलेगा आपको, ठीक है ना। बाकी ये टेलीग्राम पे बच्चा आपको जुड़ के सारी चीजें आपको समझ लेनी है। तो ठीक है, समझ में आ गया कब आंसर की, कब रिजल्ट, सीबीटी 2 सेफ स्कोर, ठीक है। चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए, बाकी आप समझ सकते हैं कि एग्जाम निकालने के लिए जिसने निकाला है उससे गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच।